हमारी अकाउंटेबिलिटी ये सेट होने की जरूरत है कि मोदी जी जाके आप इस्तीफा ले लीजिए उनसे। धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे इस्तीफा देंगे एक अकाउंटेबिलिटी सरकार की सेट हो जाएगी। अगला मिनिस्टर जो आएगा उसके अंदर एक डर होगा। मेरे भाई जो कह रहा है इससे कोई समाधान होने वाला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इज द मेन रीजन, वो नहीं है। अगर एक कमरा गंदा है उस कमरे की सफाई किसी कोने से तो होगी। बच्चे क्या मुद्दा रखे है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार ने इनकी मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सरकार खुद ही अपना प्लान बनाया। ये बच्चे कितना भी भूखे सोके मरे, बच्चे कितना भी भूखे सोके मरे। नहीं है जो भोग रहे, यूथ है आवाज उठा रहे। नहीं आपके प्रैक्टिकल समझो। नहीं गलत सरकार जो कह रहा है आपने क्या बोला भोगना, आपको ये वर्ड लेना पड़ेगा। नहीं साल किसान खड़े रहे तब झुकी ना सरकार। अभी दारी भाई 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। एक साल का क्या कितने लोग खड़े रहेंगे? एक साल खड़े रहेंगे भाई। जब देखिए नीट लीक हुआ, नीट का री एग्जाम हो गया, नीट के री एग्जाम आप मेरी बात नहीं कोई नहीं भाई नहीं बॉयकॉट क्या भाई। देखो मैं आपको सीधी बात कहता हूँ, नीट का री एग्जाम हो गया, नीट का री एग्जाम हो गया। अब तक यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने लोग नया हैं, साइकिल शुरू हो जाएगा भाई एक लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो सेट नहीं होगी ना। हमारी अकाउंटेबिलिटी ये सेट होने की जरूरत है कि मोदी जी जाके आप इस्तीफा ले लीजिए उनसे। धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे इस्तीफा देंगे एक अकाउंटेबिलिटी सरकार की सेट हो जाएगी। अगला मिनिस्टर जो आएगा उसके अंदर एक डर होगा कि अपने आईएएस को किस आईएएस को एक्चुअली मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मेरे भाई जो कह रहा है इससे कोई समाधान होने वाला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इज द मेन रीजन, वो नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान एक्सपेंशन विल बी टेक प्लेस विद इन 2-3 days। ऑलरेडी मिनिस्ट्री विल नोटिफाई फॉर एक्सपेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री। मेन मुद्दा बच्चों का होना चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, ना कि धर्मेंद्र प्रधान नीचे इंडिविजुअल है। धर्मेंद्र प्रधान बताइए। पॉलिसी चेंज करते हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज करते हैं। एजुकेशन का हेड कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है ना। फिलहाल जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इज अ पर्सन, वो चेंज हो जाएगा। इतना आसान चीज, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी चली जाएगी, हाँ बताइए। जो लीडर होंगे जो जैसे मोदी है, फिर मोदी को भी डर होगा मेरी कुर्सी चली भाई जाएगी। सुनिए मेरे बात, 1 मिनट में साइलेंट हुए हैं मेरे भाई के हिसाब से। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपने अभी क्लास का मॉनिटर हुए हैं, क्लास में कोई इंसिडेंट हुआ है, कल आपके हेडमास्टर आके ये मॉनिटर को चेंज करके दूसरे मॉनिटर को पोस्ट कर देते हैं। कौन चेंज करेगा? हेडमास्टर। तो जब चेंज होंगे बच्चे, मॉनिटर हेडमास्टर बोथ आर डिफरेंट। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से क्या हो जाएगा? मेरे को आपको मैं बताता हूँ, अगर एक कमरा गंदा है उस कमरे की सफाई किसी कोने से तो होगी। तो ऐसे ही अगर सरकार के अंदर कई सारी कमियां हैं तो एक इनिशिएशन तो होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी स्टार्ट तो होगी। आप जब तक स्टार्टिंग ही नहीं करेंगे तो कमरा तो पूरा गंदा रहेगा, मिनिस्ट्री तो पूरी गंदी रहेगी। अब तक आप उसके हेड को चेंज नहीं करोगे, मोदी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक कोई सफाई चालू नहीं होने वाली, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होने वाली। मैं आपकी बात पर संपूर्ण सहमत हूँ, लेकिन आप अभी इमोशनल है तो आप थोड़ा 1 मिनट के लिए शांत होइए। मैं क्या बता रहा हूँ कि सरकार ऑलरेडी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है कि मिनिस्ट्री विल एक्सपैंड। तो इन लोगों का जो मेन मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उसका कोई वैल्यू नहीं। इट इज इन प्रैक्टिस। वही मेरा सवाल था। ये जो प्रोटेस्ट लंबा चढ़ रहा है इससे इनको भी मौका मिलेगा अपने मुद्दों को बड़ा करके दिखाने का। आप जो कह रहे हैं ड्राफ्ट होंगे, धीरे धीरे यहाँ पे भी एक अच्छे से ड्राफ्ट बनेगा मुद्दों का और ये मिनिस्ट्री तक देके जाएंगे हम। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अपने मुद्दों को सबके सामने रखना जरूरी है। और ये लेकिन स्टार्ट तो ये हो। सिंपल चीज है। आप लोग आके बोल रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? इनकी वजह से नहीं है। मैं 5 मिनट टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इस्तीफा होता है, मैं आपको अगर explain इस्तीफा करता हूँ, होता है आदिल लायर, तो मैं बताता यहाँ जश्न मनाएंगे, उसके बाद मुद्दे और रखेंगे हम। आदिल लायर में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं प्रैक्टिसिंग काउंसिल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, मैंने बताता हूँ प्रैक्टिकल चीजें। बच्चे क्या मुद्दा रखे है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार ने इनकी मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सरकार खुद ही अपना प्लान बनाया। ये बच्चे कितना भी भूखे सोके मरे, हमें हमारा पॉलिसी क्या करना है, फॉरेन पॉलिसी की मिनिस्ट्री एक्सटेंशन करो। तो एजुकेशन मिनिस्टर विल एनी अदर न्यू पर्सन, दैट मे बी अपराजिता षडंगी, दैट मे बी अश्विनी वैष्णव। बट क्या होगा? ये भोग नहीं रहे, कुत्ते नहीं है जो भोग रहे, यूथ है आवाज उठा रहे। नहीं आपके प्रैक्टिकल समझो। गलत सरकार जो कह रहा है, आपने क्या बोला भोगना, आपको ये वर्ड लेना पड़ेगा। नहीं आपको सरकार जो कह रहा है मैं कह रहा हूँ, सुनिए। तो सरकार यही चाह रहा है कि बच्चों को आपने बांध क्या बोला भोगना, इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। वापस लो इसको। ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ
आपने गलत बोला, युद्ध हो नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं गलत बोलते हैं, बोल रहा है वो गलत बोल रहे हैं। वो हम लोग भी यहाँ पे सुने हैं मैं वही सुन रहा हूँ, गलत और वो गलत नहीं बोल रहे हैं। ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है क्योंकि ये सुनने में आया है, लेकिन इसको सुनो मेरा कहना है, मेरे दो भतीजे सुनो, मेरे दो भतीजे ऑलरेडी नीट दिए हैं। मैं ऑलरेडी नीट के लिए आया हूँ, 6 दिन से मेरा सपोर्ट है, लेकिन बच्चों को चेंज कर देना चाहिए मुद्दा, एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना, इसीलिए मैं सपोर्ट करने आया हूँ कि बच्चों को मैं आज भी सौरभ को बताया कि सौरभ जी एक काम करिए, आप मुद्दा को चेंज करिए, क्या तो सरकार इससे निपट जाएगा। उनको चोरी अच्छे से मालूम रहता, कैसे इससे इस मुद्दे से हटना सरकार से बढ़ के किसी को मालूम नहीं। कई बार पेपर लीक हुए, 17 में हुए, 19 में हुए, 22 में हुए, सरकार किसी न किसी माध्यम दिखा के इसे निपट गया है। बनाने वाला नहीं था, हट जाएंगे इसलिए तो उनको गद्दी से हटा। अभी मुद्दे